आगे बढ़ते हैं। एक जंगी मोर्चा ईरान अमेरिका के बीच, एक और जंगी मोर्चा रूस और यूक्रेन के बीच, और इस बार यूक्रेन के हमले ने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है। पुतिन ने इस कदर इस बार चेतावनी दी है जिससे यूरोप से लेकर अमेरिका तक में खलबली मच गई है। रूस ने साफ साफ कह दिया है कि कीव में जितने भी विदेशी नागरिक हैं वो फौरन कीव खाली कर दें, और यही नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो पुलिस मुख्यालय, आर्मी मुख्यालय, आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स हैं या फिर कोई बेस कैंप्स हैं, उन सब से वहां के नागरिकों को दूर रहने के लिए कह दिया है। कीव में मौजूद यूक्रेनी रक्षा ढांचे अब पुतिन के निशाने पर हैं। तो पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर क्यों पहुंचा और पुतिन ने रौद्र रूप क्यों अख्तियार कर लिया, जब थोड़े दिन पहले वो ये कहते नजर आ रहे थे कि हमने अपना लक्ष्य यूक्रेन में हासिल कर लिया और अब बहुत जल्द ये जंग खत्म हो सकती है। लेकिन ये जंगी ज्वाला फिर से क्यों भड़क गई? मॉस्को ने विदेशी नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने की सलाह क्यों दी है? इससे पूरी दुनिया डरी हुई है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई जब पूर्वी यूक्रेन के स्टारोबेस्क में एक घातक ड्रोन हमला हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हुई और 42 लोग घायल हुए। सवाल बड़ा है, क्या कीव पर सर्वनाश का खतरा मंडरा रहा है और क्या इसके पहले चरण की शुरुआत हो गई है? क्योंकि रूस ने सिर्फ सैन्य बयान नहीं दिया है, एक बेहद गंभीर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मॉस्को ने कहा है कि जो भी अपनी जान बचाना चाहते हैं, जिनको भी अपनी अपनी जान प्यारी है, वो फौरन कीव से निकल जाएं। विदेशी नागरिक तो फौरन शहर छोड़ दें। बाकी कीव में मौजूद लोग अगर छोड़ सकते हैं कीव, तो फौरन वहां से निकल जाएं, क्योंकि रूस कीव का वजूद मिटाना चाहता है। राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी भी बाहर चले जाएं। सैन्य और प्रशासनिक ठिकानों के पास न जाने की चेतावनी दी गई है। जाहिर सी बात है, यह वार्निंग तब दी जाती है जब युद्ध का विस्तार किया जा रहा हो। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कीव में यूक्रेनी रक्षा उद्योगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस का दावा है कि ड्रोन डिजाइन, ड्रोन निर्माण, ड्रोन प्रोग्रामिंग और उन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार करने वाली सुविधाओं को अब सीधे निशाने पर लिया जाएगा। मॉस्को ने यह भी आरोप लगाया कि यूक्रेन इन ड्रोन्स को नेटो विशेषज्ञों की मदद से तैनात करता है। रूस का कहना है कि इन गतिविधियों में सप्लाई टू ही डेटा और लक्ष्य जानकारी बाहरी सहयोग से दी जाती है, यानी इसके पीछे यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसलिए रूस ने दे दिया है यूक्रेन को, जेलेंस्की को फाइनल अल्टीमेटम। इस अल्टीमेटम के बाद कीव पर महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है। रूस ने कीव पर भयानक हमले की चेतावनी दी है। यह भी कहा है कि रक्षा ढांचे को, और खास करके वो सेंटर जहां ड्रोन बनाए जाते हैं, मिसाइल बनाए जाते हैं, ड्रोन निर्माण, डिजाइन सुविधाएं हैं, वहां टारगेट किया जाएगा। व्यवस्थित और लगातार हमले होंगे, हमले रुकेंगे नहीं। यूक्रेन पर बाहरी तकनीकी मदद का आरोप भी लग रहा है। रूस ने हमले का दायरा बढ़ाने के संकेत दिए हैं और कहा है कि विदेशी नागरिक यूक्रेन और कीव फौरन छोड़ दें। विदेशी नागरिकों को तत्काल निकलने का निर्देश दिया गया है। राजनयिक मिशन भी चेतावनी में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। सैन्य ठिकानों से दूरी बनाए रखने की अपील मॉस्को ने की है। पूरे कीव में जोखिम की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल हाल ही में जिस घटना ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ाया, जिसने पुतिन को आग बबूला कर दिया, पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचा दिया, वो है स्टारोबेस्क क्षेत्र में एक ड्रोन हमले की घटना। जानकारी के मुताबिक हमले में एक हॉस्टल को भारी नुकसान हुआ। यह हमला इतना खतरनाक था कि इसमें 18 लोगों की जान चली गई और 42 लोग घायल हुए। हालांकि हमले को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। रूस का दावा है कि हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया। यूक्रेन का कहना है कि उसका लक्ष्य रूसी सैन्य ठिकाने और ड्रोन कमांड से जुड़ी सुविधाएं थी, न कि कोई नागरिक छात्रावास। यह हमला हाल के महीनों में सबसे घातक ड्रोन हमलों में गिना गया। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोपों की बौछार जारी है। रूस इसे आतंकवादी हमला कह रहा है, जबकि यूक्रेन इस हमले से हाथ छुड़ाना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन जानता है कि पुतिन अगर बुरी तरीके से नाराज हो गए तो फिर
यूक्रेन में जो विनाश लीला की शुरुआत होगी उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जवाब में यूक्रेन इसे रूसी सैन्य ठिकानों पर प्रतिक्रिया करार दे रहा है। अब रूसी कब्जे वाले स्टारोबेस्क में एक बहुत बड़ा अटैक होता है जो कि इस तनाव का केंद्र है। यूक्रेनी ड्रोन ने हॉस्टल को निशाना बनाया, 18 आम नागरिकों की, छात्रों की मौत हुई, 42 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। और जब तनाव कम हो रहा था तो इस हमले ने तनाव को डबल ट्रिपल कर दिया। इस हमले के बाद पुतिन आग बबूला हो गए। रूस ने इस हमले को आतंकवादी घटना करार दिया। पुतिन ने रूसी सेना को आदेश दिया कि कीव पर ऐसा हमला किया जाए जो आज तक कीव ने देखी नहीं हुई। रूसी सेना ने 90 से ज्यादा मिसाइलें दागी और 600 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इसमें किंजल, स्कंदर, जर्कॉन, ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी बरसाई। हमले में कीव में अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने कई मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है। दरअसल यूक्रेन ने पिछले कई महीनों में अपनी ड्रोन क्षमता को काफी मजबूत किया है, जिसके बाद यह युद्ध बदल चुका है। ऊर्जा ढांचे पर हमले, ड्रोन स्ट्राइक रणनीति। रूस का आरोप है कि यह हमले उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन का कहना है यह सब रूस के हमलों का जवाब है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी है। रूस का कहना है कि यूक्रेन नागरिक ढांचों को निशाना बना रहा है जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बल्कि यूक्रेन यह कह रहा है कि हम सिर्फ सैन्य उपयोग वाली सुविधाओं को टारगेट कर रहे हैं और यह अभियान जारी रहेगा। अब कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, इसको लेकर पेच है और इस पेच के बीच में जो आहट है वो महाविनाश की आहट है। कैसे महाविनाश की आहट है, आइए आपको दिखाते हैं। रूस के इस फाइनल अल्टीमेटम में कीव को पूरी तरीके से खत्म करने का आदेश दिया गया है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने अमेरिका को जानकारी दी है कि रूस ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का आदेश दिया है। नागरिक ढांचे पर हमले के आरोपों से यूक्रेन ने इनकार किया है। व्यवस्थित और लगातार अभियान की बात दोहराई है। निर्णय लेने वाले केंद्र भी टारगेट हो सकते हैं। वॉशिंगटन तक तनाव का सीधा संदेश पहुंचा है। युद्ध अब वैश्विक कूटनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिसके बाद रूस यूक्रेन संघर्ष पर पूरी दुनिया की नजरें आकर टिक गई। वैसे तो रूस के खिलाफ यूक्रेन ने अपनी ड्रोन क्षमता को बढ़ाया, लेकिन राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की ने अब उस सच्चाई को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है जिसे लेकर लंबे समय से सवाल उठाए जाते हैं। जेलेंस्की ने साफ कहा कि यूक्रेन की एंटी बैलिस्टिक क्षमता अभी पर्याप्त नहीं है और यही इस वक्त उनकी सबसे बड़ी चिंता है। यानी रूस की तरफ से लगातार बढ़ रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच यूक्रेन की हवाई सुरक्षा पर दबाव बढ़ रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लिए इस समय सबसे पहली प्राथमिकता मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करना है। उन्होंने यह भी माना कि दुनिया भर में एंटी बैलिस्टिक सिस्टम की उपलब्धता सीमित है और इसी वजह से कई देशों के बीच इन सिस्टम्स की मांग बढ़ चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि रक्षा तकनीक हासिल करने की वैश्विक दौड़ में भी संघर्ष कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय सहयोगियों के साथ लगातार बातचीत चल रही है ताकि यूक्रेन अपनी हवाई सुरक्षा क्षमता को तेजी से मजबूत कर सके। इसके साथ साथ अमेरिका ने भी संपर्क बनाया हुआ है, क्योंकि कीव जानता है अगर उसका एयर डिफेंस कमजोर पड़ता है तो राजधानी समेत यूक्रेन के बड़े शहरों पर महाविनाश का खतरा बढ़ता चला जाएगा। तो यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी एयर डिफेंस है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स पर काम। यूक्रेन की वायु रक्षा को जेलेंस्की प्राथमिकता मानते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जेलेंस्की के पास वो सिस्टम नहीं है और यूरोपीय देशों से वो बातचीत कर रहे हैं, अमेरिका से समर्थन की उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन अब अपनी सुरक्षा क्षमता को बढ़ाने में जुट गया है। जिस तरह से पुतिन ने अल्टीमेटम दिया है तो हवाई हमलों का गंभीर खतरा भी बना हुआ है। राजधानी की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। लंबा युद्ध यूक्रेन पर दबाव बढ़ा रहा है।
कीव अब निर्णायक सुरक्षा परीक्षा से गुजर रहा है। यानी कीव के ऊपर जो खतरा है, वो बात वोल्दिमीर जेलेंस्की जानते हैं, लेकिन क्या जेलेंस्की इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते? एक समय जब यह लग रहा था, पुतिन ने खुद कहा था कि जंग खत्म होने की दिशा में बढ़ रहा है, तो आखिरकार रूसी कब्जे वाले इलाके के हॉस्टल पर हमला यूक्रेन ने क्यों किया? जाहिर सी बात है, यूक्रेन नहीं चाहता था कि जंग खत्म हो, और इसमें भी वही एंगल है जो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ है। जेलेंस्की अपनी कुर्सी के लिए हजारों यूक्रेनियों की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस खबर पर हमारी नजर आइए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।